श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, क्रिएटिव इंडिया व अनुश्री चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में गुरुवार व्रत के नियम की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाली हूं। यदि आप पहली बार गुरुवार व्रत धारण कर रहे हैं तो किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जिनको आप नहीं बरतते हैं तो आपका यह व्रत निष्फल हो जाता है और पाप के भागीदारी बन जाते हैं। तो गुरुवार का व्रत कैसे धारण करना चाहिए, इसके नियम क्या है, किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, ये सभी बातें आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। गुरुवार का व्रत में भगवान श्री हरिविष्णु की पूजा की जाती है। उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जिन भक्तों पर, जिन श्रद्धालुओं पर भगवान श्री हरिविष्णु की कृपा प्राप्त हो जाती है उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। वैकुंठ के द्वार उस भक्त के लिए भगवान श्री हरिविष्णु स्वतः ही खोल देते हैं। धन प्राप्ति के सुगम मार्ग उस श्रद्धालु के लिए बना देते हैं। धन से संबंधित जो भी परेशानियां हैं उस व्यक्ति की, उस भक्त की, वे सभी दूर हो जाती हैं। तो गुरुवार व्रत धारण करने से उस व्यक्ति के कुंडली में गुरु मजबूत होता है। तो जिनका गुरु कुंडली में मजबूत होता है वह व्यक्ति रंग से भी राजा बन जाता है। वह धनवान व्यक्ति होता है और आकर्षित व्यक्ति होता है। मतलब कि वह व्यक्ति जहाँ भी जाता है उसे मान सम्मान मिलता है और उसके आकर्षण से सामने वाला व्यक्ति उससे प्रभावित होता है। तो गुरुवार व्रत धारण करने से इतना प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। ये नियम क्या है और किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो जिस तरह सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है, उसी प्रकार गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु, श्री हरि नारायण को समर्पित है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूर्ण रूप से पूजा अर्चना की जाती है, पूर्ण विधि विधान से अर्चना की जाती है। उनका व्रत धारण करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और उन भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, श्री हरि की कृपा से उन भक्तों के संकट दूर होते हैं। उनकी पूजा अर्चना करने से मन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही साथ दुख विपत्ति को हमेशा के लिए वे दूर कर देते हैं। अगर आप पहली बार भगवान श्री हरि विष्णु का व्रत धारण करने की सोच रहे हैं, गुरुवार का व्रत धारण करने की सोच रहे हैं, तो इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। अगर गुरुवार का दिन पुष्य नक्षत्र में हो तो व्रत शुरू कर सकते हैं और यह काफ़ी अच्छा दिन माना जाता है। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से व्रत की शुरुआत की जाती है। यदि आप कोई व्रत धारण करना चाहते हैं, गुरुवार का व्रत धारण करना चाहते हैं, तो शुक्ल पक्ष की जो पहला दिन पड़ता है, पहला गुरुवार पड़ता है, उस दिन से, उस पक्ष से आपको गुरुवार का व्रत धारण करना चाहिए। गुरुवार का व्रत 16 गुरुवार तक रखना चाहिए। गुरुवार का व्रत धारण कर रहे हैं तो उस दिन फलाहार में केले का सेवन ना करें। केले का सेवन नहीं करना चाहिए। पीली चीज़ों का दान करना चाहिए। उस दिन चावल या खिचड़ी आप भूल कर भी ना खाएं और ना ही घर में बनाएं, ना ही किसी को दें। गुरुवार के दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। उस दिन सोना नहीं चाहिए। भगवान श्री हरि के मंत्रों का जाप करना चाहिए। उनके भजन, उनके सुमिरन करते रहना चाहिए। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। गुरुवार के दिन केले का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित किया जाता है। खाने के बाद वह केला आप स्वयं ना खाएं, वह केला गाय को दे दिया जाता है, गाय को खिला दिया जाता है। गुरुवार के दिन केला या फिर रोटी में गुड़ डालकर खिलाने से सभी कष्ट दूर होते हैं। गाय को खिलाने से सभी कष्ट दूर होते हैं, जीवन में खुशियाँ आती है। आज के दिन कपड़े नहीं धोने चाहिए, बाल नहीं बांधना चाहिए या फिर बालों में कंघी नहीं डालना चाहिए। बाल धोना वर्जित है। भगवान श्री हरि विष्णु को जो भी आप फल अर्पित कर रहे हैं उसे दान कर देना चाहिए। आपको अब खुद स्वयं नहीं, यानी स्वयं उसका सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं घर में उसका सेवन करना चाहिए। गुरुवार के दिन सुबह स्नान करके बृहस्पति देव की पूजा करें। पूजन में भगवान श्री हरि विष्णु को पीली वस्तुएं अर्पित करें, पीला भोग अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें, पीले रंग के वस्त्र उन्हें धारण करें। गुरुवार के दिन केले में जल डालकर, केले के वृक्ष के जड़ में जल दिया जाता है, वहाँ पर एक धूप दीप ज्योत प्रज्वलित करें। गुड़ और चने का भोग अर्पित करें और 7 परिक्रमा कर भगवान श्री हरि विष्णु से अपनी मन की कामना बोलते हुए प्रार्थना करें। गुरुवार के दिन बृहस्पति की कथा पढ़ें। केले के जड़ में गुरुवार के दिन जल में हल्दी डालकर यदि जल अर्पित करते हैं तो श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। गुरुवार के दिन हल्दी का प्रयोग किया जाना चाहिए। सिंदूर यानी कुमकुम का तिलक नहीं करना चाहिए। गुरुवार के दिन, गुरुवार व्रत में यदि आप बृहस्पति का व्रत रख रहे हैं तो हल्दी का प्रयोग करें। हल्दी से भगवान श्री हरि विष्णु का तिलक करें। जल में हल्दी डालकर उनका स्नान अभिषेक करें। अपने नहाने के जल में हल्दी डालकर यदि आप स्नान करते हैं तो अति शुभ माना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु के स्नान अभिषेक किए जल को पूरे घर में छिड़कने से घर में शुभता आती है।
नकारात्मक विचारों नष्ट होते हैं, सकारात्मकता की उत्पत्ति होती है। गुरुवार के दिन एक समय ही भोजन करना चाहिए। रात्रि के पूरा दिन फलाहार के बाद रात्रि के समय आप दूध रोटी खा सकते हैं या फिर हलवा खा सकते हैं, यानी कि मीठा ही भोजन किया जाता है। जो भी आप ये भोजन कर रहे हैं वह मीठा होना चाहिए। गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि नारायण की पूजा करने के बाद तुलसी की पूजा करें। तुलसी के पौधे के जड़ में थोड़ा सा हल्दी का तिलक लगाएं और कच्चे दूध में हल्दी डालकर जड़ में अर्पित करें। 7 परिक्रमा करें, धूप दीप ज्योत प्रज्वलित करें, पीले रंग के पुष्प अर्पित करें और पीले रंग का भोग अर्पित करें। माता तुलसी के इस मंत्र को बोलते हुए ओम तुलसी देव्यो नमः मंत्र बोलकर 7 परिक्रमा करें। तो इस प्रकार से यदि आप गुरुवार का व्रत धारण कर रहे हैं, इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज के वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी हो।